बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज 6 के बाकी क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो ये पार्ट नंबर 1 को हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये 5 अपनी जगह पर आ जाएगा। नीचे हम यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो अंदर जो है s+2 रह जाएगा। ये माइनस अपनी जगह पर, 3 अपनी जगह पर। अब ये जो है नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। ये s² प्लस 2s प्लस 1s+2। यहाँ पर देखें 2 है, यहाँ पर 3 है, तो 2 ऐसे हम से ढूंढेंगे जिसके मल्टीप्लिकेशन से 2 आए और ऐड करने से 3 आए। तो वो 2 1s are 2 और 2 और 1 3, 2 और 1 वो 2 हिंद से हैं। ठीक है, ये s अपनी जगह पर डिवाइड बाय, यहाँ पर भी हम 2 ऐसे हिंद से ढूंढेंगे जिसकी मल्टीप्लिकेशन से -2 आए और ऐड करने से 1 आए। यहाँ पर ये s के साथ -1 है। ठीक है, तो वो 2 हिंसे जो हैं वो हमारे पास ये -2 और +1 है। ठीक है, -2s प्लस 1s -2, -2 + 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा और ऐड करेंगे तो -1 भी आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप को देखें, ये 5 अपनी जगह पर, 2 × s+2 अपनी जगह पर, ये माइनस, ये 3 डिवाइड बाई, इन दोनों से हम s कॉमन लेंगे तो अंदर s+2 रह जाएगा। यहाँ पर हम 1 लेते हैं कॉमन तो ये s+2 अंदर रह जाएगा। यहाँ पर ये देखिए s अपनी जगह पर, यहाँ पर ये इन दोनों से मैं सिर्फ s कॉमन लेता हूँ तो s-2, यहाँ पर मैं 1 कॉमन लेता हूँ तो s-2 यहाँ पर भी रह जाएगा। अब जो है मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये माइनस, ये 3 अपनी जगह पर, ये दोनों s+2 कॉमन है तो 1 ले लेंगे, s+1 को यहाँ पर लिख लेंगे, प्लस ये s अपनी जगह पर, यहाँ पर s-2 कॉमन है और s+1 को हमने यहाँ लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए ये तीनों जो है हमारे पास फ्रैक्शंस हैं तो इसके जो है हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में इस तरह करते हैं कि ये 2 × s+2, अब यहाँ पर भी s+2 है, यहाँ पर भी है, तो इन दोनों से हमने 1 ले लिया। यहाँ पर s+1 है, एक s+1 यहाँ पर है, इन दोनों से हमने 1 ले लिया। यहाँ पर एक s-2 जो है कॉमन, नॉन कॉमन रह गए। ठीक है, ये दोनों कॉमन थे, दोनों से ले लिया हमने, और ये s-2 नॉन कॉमन था। ये हमारे पास इसका एलसीएम हो गया। एलसीएम हमारे पास नॉन कॉमन और कॉमन की मल्टीप्लिकेशन से आता है। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे तो इस एलसीएम को जब हम s पे डिवाइड करेंगे तो 2 × s+2, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, बाकी ये रह जाएगा। ये इस 5 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × s+1 × s-2। अब ये माइनस अपनी जगह पर, अब इसकी बारी है। इसके साथ जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो s+1 s+2 कैंसिल, ये दोनों, ये 2 और s-2 रह जाएंगे, तो 2 डॉट ये 3 और इनटू ये s-2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये प्लस अपनी जगह पर, यहाँ पर जो है s-2 और s+1 कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ ये 2 × s+2 रह जाएगा। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2s × s+2, ये 2 और s+2 आ गए और ये s अपनी जगह पर आ गया। अब यहाँ पर देखें, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 5 अपनी जगह पर, s² s2 -2s, s1 प्लस s और 1 2 ये माइनस प्लस माइनस, तो 2 1 2, ये माइनस अपनी जगह पर, 2 3 6 और 6 जब इस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6s माइनस माइनस प्लस 2 2 4, 2 3 6 और 6 2 12, ये प्लस अपनी जगह पर, 2s और 2s जब s से मल्टीप्लाई होगा तो 2s², ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ये प्लस 4 और ये s के साथ आ जाएगा, डिवाइड बाय यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में यही चीज़ जो एलसीएम है हमारा वापस आ जाएगा, s+1 × s-2। अब जो है नेक्स्ट स्टेप को देखें,
यहाँ पर ये 5b अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इस तरह करते हैं, ये 5 इंटू ये इस स्क्वायर, ये -2 इस है और ये +1 इस है, तो एक माइनस इस रह जाएगा, ठीक है, ये -2 माइनस ये 6 इस प्लस 12 प्लस 2 इस स्क्वायर प्लस 4 इस, ये अपनी जगह पर आ जाएंगे, और ये जो नीचे LCM है ये भी अपनी जगह पर आ जाएगा, s+1 इंटू s-2। अब नेक्स्ट स्टेप में इस 5 को भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 इस स्क्वायर माइनस 5 ये इस, और ये माइनस प्लस माइनस माइनस, और 5 2 10 माइनस 6 इस प्लस 12 प्लस 2 इस स्क्वायर प्लस 4 इस डिवाइड बाय 2 इंटू इस प्लस 2 इंटू इस प्लस 1 इंटू इस -2। अब इसमें जो है जो कटिंग होती है या ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं, इसको कर लेते हैं। ये 5 इस स्क्वायर है, ये 2 इस स्क्वायर है, तो ये हमारे पास 7 इस स्क्वायर हो गए। यहाँ पर -5 इस है, यहाँ पर -6 इस है, तो ये हमारे पास -11 इस हो गए, और ये +4 इस जो है यहाँ पर है, तो हमारे पास -7 इस रह जाएंगे। यहाँ पर ये +12 है और ये -10 है, तो +2 रह जाएंगे। ये सारे हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिए। नीचे हमारे पास 2 इंटू इस प्लस 2 इंटू इस प्लस 1 इंटू इस -2। अब ये हमारे पास इसका जो है आंसर आ गया। अब ये पार्ट नंबर 2 को देखिए, यहाँ पर भी हमारे पास 3 फ्रैक्शन है, तो इन तीनों का जो है हम LCM ले लेते हैं। LCM का तरीका ये है, ये देखिए यहाँ पर C माइनस A है, तो एक C माइनस A जो है इसका LCM हो गया, C माइनस A ये टर्म हो गया। अब हमारे पास ये A माइनस B भी है, ठीक है, इन दोनों में कॉमन है, ये एक दफ़ा ले लेंगे। ये C माइनस A यहाँ पर फिर आया है, तो फिर दोबारा नहीं लेंगे हम। A माइनस B इन दोनों से B माइनस C यहाँ से एक दफ़ा ले लेंगे, B माइनस C। अब जो है इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए ये अब ये LCM इन पे डिवाइड होगा, तो C माइनस A और A माइनस B कैंसिल हो जाएंगे, B माइनस C रह जाएगा, ये A के साथ मल्टीप्लाई होगा, A इंटू B माइनस C। ये प्लस अपनी जगह पर, इन दोनों के ऊपर जब हम डिवाइड करेंगे तो A माइनस B और B माइनस C कट, और ये B इंटू C माइनस A प्लस, अब हम इस पे जब डिवाइड करेंगे तो B माइनस C और C माइनस A कैंसिल, A माइनस B जो है C के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, अब ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो AB माइनस AC प्लस ये BC माइनस BA प्लस ये CA माइनस CB, CB BC एक ही चीज़ें, डिवाइड बाय C माइनस A इंटू A माइनस B इंटू B माइनस C, ये अपनी जगह पर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये AB प्लस में है, यहाँ पर AB या BA एक ही चीज़ है, यह हमारा माइनस में है, यहाँ पर AC ये CA एक ही चीज़ है, ये प्लस और माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये सारी चीज़ें कैंसिल, तो ऊपर क्या रह गया 0 डिवाइड बाई C माइनस A इंटू A माइनस B इंटू B माइनस C। अब जो है 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास आंसर जो है वो क्या आया 0। ये पार्ट नंबर 3 को देखिए, यहाँ पर ये देखिए ये इस x स्क्वायर है, ये 4 को मैं 2 का स्क्वायर कह सकता हूँ, ठीक है, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला बन जाएगा। यहाँ पर ये xy स्क्वायर है, डॉट डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, ये 2xy डिवाइड बाय, इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं, 2 हैंड से ढूंढेंगे जिसके मल्टीप्लिकेशन से +4 है और ऐड करने से -4 आए, तो वो -2 और -2 है, तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस 4। दिस इम्प्लाइज, अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक दफ़ा इन दोनों को प्लस कर लेंगे, ये x
प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। ये फार्मूला है, इसको जब हम ओपन करते हैं तो यही आता है। ये एक्स वाई स्क्वायर डॉट ये 2xy अपनी जगह पर डिवाइड बाय, यहाँ पर इन दोनों से हम x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 2 रह जाएगा। यहाँ पर हम माइनस 2 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 2 अंदर रह जाएगा। दिस इम्प्लाइज ये x प्लस 2 अपनी जगह पर x माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स वाई स्क्वायर डॉट 2xy डिवाइड बाई, अब इन दोनों से एक x माइनस 2 ले लेते हैं और एक x माइनस 2 जो है ये हो जाएगा। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट स्टेप में ये देखिए x माइनस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ये x जो है इस x के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये y एक y के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये एक 2 रह जाएगा और ये इसके साथ ये 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा और नीचे हमारे पास y और x माइनस 2 रह जाएंगे। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। सॉरी, यहाँ पर मुझसे थोड़ी वीडियो स्किप हो गई थी, तो ये आंसर मैंने यहाँ पर लिख लिया था। ये पार्ट नंबर 4 को देखें। यहाँ पर हमारे पास ऊपर जो है a क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला है, इसको हम ओपन करते हैं तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई, यहाँ पर इसको मैं ए स्क्वायर का स्क्वायर कह सकता हूँ, b4 को मैं बी स्क्वायर का स्क्वायर कह सकता हूँ। डिवाइड का निशान जो है मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर चले जाएंगे और ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर नीचे आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज यहाँ पर ये ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय, नीचे हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला हो जाएगा। ये ए स्क्वायर है और ये ए है और ये बी है, तो इसको हम एक दफ़ा प्लस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे और ये अपनी जगह पर आ जाएंगे। अब हमारे पास ये सारे टर्म्स वापस अपनी जगह पर आ जाएंगे और यहाँ पर जो है ये टर्म तो अपनी जगह पर आ जाएगा, लेकिन इसको हम दोबारा जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला है तो एक दफ़ा प्लस में ए प्लस बी इंटू एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय, ये दोनों टर्म अपनी जगह पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए कटिंग जो होती है तो हम कर लेते हैं। ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये दोनों कट जाएंगी, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ कट जाएगा, ए माइनस बी के साथ कट जाएगा। ऊपर हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, मतलब सिर्फ 1 रहता है, नीचे सिर्फ ए प्लस बी, तो 1 ओवर ए प्लस बी जो है हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं फाइंड एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस। ये दो हमारे पास जो है एक्सप्रेशंस हैं, तो इन दोनों के एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम के लिए हमारे पास फार्मूला है एलसीएम इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई बी डिवाइड बाई एच सी एफ। तो हमारे पास अगर हम देखें ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है, लेकिन हमारे पास एच सी एफ बी नहीं है। तो सबसे पहले हम इसका एच सी एफ फाइंड कर लेते हैं। एच सी एफ फाइंड करने के लिए हम जो है ए को बी पे डिवाइड कर लेते हैं। तो ये एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स माइनस 6, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं बी पे, एक्स क्यूब माइनस 4 एक्स प्लस 3। अब यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब को मैं अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स क्यूब आ जाएगा, ये 1 के साथ ये सारा मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस 4x, ये x का टर्म ये है तो यहाँ पर लगा लेंगे माइनस 4x और 3 1 सा 3। ये जब माइनस होंगे तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। अब हमारे पास ये माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस ये 15x और माइनस 9 आ जाएगा।
यहाँ पर अगर हम देखें तो -3 हम कॉमन ले सकते हैं, 3 के टेबल में ये तीनों आ सकते हैं, तो ये 2x² प्लस 5x माइनस 3 यहाँ पर ये इस तरह आ जाएगा। तो ये यहाँ पर +3 आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास अब ये 2x² है, यहाँ पर जो है सिर्फ यहाँ पर x³ है, तो अब हम ये क्यूब वाला टर्म यहाँ पर ले आएंगे ताकि हम इस पे डिवाइड करें। ये x³ माइनस 4x प्लस 3। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर x³ है, यहाँ पर 2x² है, तो मैं इस इक्वेशन को जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। तो 2 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x³ हो जाएगा, ये 2 4 ज़ा ये -8x और ये 2 3 ज़ा +6। अब जो है हम इसको इस पर डिवाइड कर लेते हैं। तो ये 2x² को मैं जब एक x के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 1 ज़ा 2x² x ज़ा x³, ये x इस सब के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस 5x² और ये प्लस 3x। अब ये माइनस होंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये दोनों कैंसिल, ये 8x और -8x और -5, अच्छा ये 5x² है तो ये -5x² माइनस 8x और यहाँ पर ये -8x है, ये -3x है, तो ये -11x हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। और ये +6 अपनी जगह पर आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पर -5 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 के टेबल में 5 आता ही नहीं है, तो अगेन हम इस इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 5 ज़ा ये माइनस है तो -10x², 2 11 ज़ा ये -22x और 2 6 ज़ा +12। अब हम इसको जो है इस पे डिवाइड करते हैं, तो 2 को हम -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -10x² हमारे पास आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस 2 5 ज़ा 10 और ये x²। अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस 5 5 ज़ा 25, ये x, ये प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ा 15 डिवाइड, ये हमारे पास ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस और ये प्लस, ये दोनों कैंसिल, यहाँ पर हमारे पास 3x आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास जो है, अच्छा यहाँ पर जो है ना ये कॉमन लेने में मुझे एक मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर देखिए ये -3 जब हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर 2x² रह जाएगा, यहाँ पर -5x रहता है, ठीक है। ये -5x है क्योंकि माइनस ये +15x आता है, तो यहाँ पर -5x है। तो इस -5x की वजह से ये जो है ना ये हमारे पास +5x² है, ठीक है। बाकी सारे टर्म्स ठीक हैं, ये +10x² आएगा जब इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर +10x² लाने के लिए यहाँ पर जो है हम +5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 ज़ा ये +10x² आ जाएगा, ठीक है। ये -25, ये जो है 5 यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस -25x, ठीक है। यहाँ पर जो है अब प्लस प्लस है तो ये +15 आएगा, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा फिर, ठीक है। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर ऐसे हमारे पास 3x आ जाएगा और ये -15 है और +12 है तो -3 आ जाएगा यहाँ पर। इसको थोड़ा सा जो है समझे। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर अगर हम 3 कॉमन ले लें इन दोनों से तो अंदर क्या रह जाएगा, x-1। अब यहाँ पर x-1 है, यहाँ पर जो है हमारे पास 2x² -5x + 3 है। अब जो है हम इसको इस पे डिवाइड कर लेते हैं। इसको मैं थोड़ा यहाँ पर अलग कर लेता हूँ। ये 2x² -5x + 3 ये वाला टर्म मैं अब इस x-1 पे डिवाइड करूँगा। इसको जब हम 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x को तो 2x² हमारे पास आ जाएगा। ये 2 1 ज़ा 2, x 1 ज़ा x² और ये जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2x।
ये माइनस ये प्लस ये दोनों कैंसिल, ये -5 है ये +2 है तो -3 ये x और ये +3 अपनी जगह पर आ जाएगा। अब यहाँ पर ये x है, हमें इसको जब हम -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x, ये माइनस माइनस प्लस और 3 1 ज़ा 3, तो ये प्लस ये माइनस ये दोनों टर्म्स कैंसिल। आखिर में टेबल किस चीज़ का हुआ, x - 1 का। इसका मतलब है कि हमारे पास जो HCF है वो x - 1 आ गया। अब हमारे पास जो फार्मूला है LCM का, उसमें हम इस HCF की वैल्यू को पुट कर लेते हैं। ये हो गया LCM = A और B, तो हमारे पास ये दोनों है, ये है x³ - 6x² + 11x - 6, और B हमारे पास ये है x³ - 4x + 3 डिवाइड बाय, अब HCF की वैल्यू हमारे पास x - 1 आ गई है। अब हम जो है LCM फाइंड करने के लिए या तो इस टर्म को इस पे डिवाइड करेंगे तो इन दोनों से जो आएगा वो इसके साथ लग जाएगा, वो हमारा LCM हो जाएगा, या इसको इस पे डिवाइड कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा छोटा है, मैं इसको जो है ये x - 1 पे डिवाइड कर लेता हूँ। तो देखते हैं, ये x³ - 4x + 3, इसको जब हम x - 1 पे डिवाइड करेंगे तो देखें x को अगर मैं x² के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो x³ आ जाएगा, और यहाँ पर ये -x², ये माइनस ये प्लस ये दोनों कैंसिल, ये x² ये -4x और ये +3। अब जो है x को अगर मैं x के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो x आ जाए, x² आ जाएगा। इसको जब मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 1x आ जाएगा। ये माइनस ये प्लस ये दोनों कैंसिल, यहाँ पर ये -4x है, यहाँ पर 1x है, तो इसे हमारे पास -3x आ जाएगा और ये +3। अब x को अगर मैं -3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो -3x आएगा। ये माइनस माइनस प्लस और 3 1 ज़ा 3, ये प्लस ये माइनस ये दोनों टर्म्स कैंसिल। हमारे पास क्या बचा, ये हमारा जो है आंसर आ गया। तो यही हमारा जो है ये देखिए इन दोनों को जब हमने डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया, x² + x - 3, और ये इसके साथ लग जाएगा, x³ - 6x² + 11x - 6। तो ये हमारे पास LCM आ गया, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। बुक से अगर ये आंसर डिफरेंट है तो हो सकता है उन्होंने इस टर्म को x - 1 पे डिवाइड किया हो। बहरहाल दोनों आंसर हमारे पास ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस। ये पार्ट नंबर 1 है। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये 9 है और ये 4 है। 9 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आता है। दो इनसे ऐसे ढूंढेंगे जिसकी मल्टीप्लिकेशन से 36 आए और ऐड करने से -12 आए। तो ये 4x², ये -6 और -6 है, तो ये -6x -6x, या देखिए माइनस माइनस प्लस 6 6 36 भी आएगा, और -6 -6 से -12 भी आता है, +9 अपनी जगह पर आ जाएगा। इन दोनों से अगर मैं 4x कॉमन ले लूँ तो 2x कॉमन लेंगे। 2x अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर 2x - 3 रह जाएगा। यहाँ पर मैं क्या लेता हूँ कि यहाँ पर ये -3 कॉमन ले लेता हूँ, तो 3 तो यहाँ पर भी ये -3 2 ज़ा 6 आएगा, ठीक है। तो 2x और यहाँ पर भी ये माइनस माइनस प्लस और 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पर भी 2x - 3 रह जाएगा। दिस इम्प्लाइज इन दोनों से एक कॉमन ले लेते हैं, 2x - 3, और जो बाहर रह गया ये 2x और -3, ये दोनों 2 दफ़ा मल्टीप्लाई में है, तो इस पर हम मतलब कि स्क्वायर भी ले सकते हैं, 2x - 3 होल स्क्वायर। अब हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो इस पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, +-
2x माइनस 3, ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 देखें। इसका स्क्वायर रूट हम डिवीजन मेथड के ज़रिए फाइंड करेंगे। दो ऐसे हिस्से जिनकी मल्टीप्लिकेशन से ये आए और एक जैसे हो, तो एक स्क्वायर और एक स्क्वायर है, तो एक स्क्वायर ज़ा एक्स पावर 4, ये माइनस होगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये अपनी जगह पर आ जाएगा 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, और यहाँ पर ये एक स्क्वायर ये है, एक ये है, तो ये 2x स्क्वायर हो जाएंगे। अब हम दूसरा ऐसा आंसर ढूंढेंगे जिसको जब मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा तो इसके साथ जब मल्टीप्लाई करूँ तो ये 4x क्यूब आए, तो वो हमारे पास है 2x। यहाँ पर देखिए 2 2 ज़ा 4 और x स्क्वायर ज़ा x क्यूब आएगा, तो 2x को हम यहाँ पर 2x ज़ा मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, स्क्वायर टेबल आपने करना है, ये याद रखना है। तो 2 2 ज़ा ये 4, x ज़ा x स्क्वायर। अब इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 2 ज़ा 4, x स्क्वायर x ज़ा x क्यूब। आपने ये फर्स्ट टर्म ख़त्म करने की कोशिश करना है, बाकी जो भी आए उसको हम बाद में देखते हैं। ये माइनस ये कैंसिल, यहाँ पर 6x स्क्वायर से माइनस 4x जाएगा तो 2x स्क्वायर, ये प्लस 4x प्लस 1, और यहाँ पर ये 2x स्क्वायर प्लस 2x। अब यहाँ पर आखिरी आंसर देखें, क्योंकि ये 3 टर्म्स हैं, यहाँ पर भी जब मैं तीसरा टर्म मल्टीप्लाई करूँगा तो ये भी 3 हो जाएंगे। तो जब 1 है तो यहाँ पर जाहिर सी बात है 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये देखिए 1 को जब मैं यहाँ पर 2x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 2x स्क्वायर ही आएगा, तो प्लस 1 1 ज़ा 1 ज़ा 1 2x ज़ा। अच्छा, यहाँ पर इसको हम डबल करेंगे, ये 2x और 2x तो 4x आएगा। ठीक है, ये आपने ये स्टेप याद रखना है। 1 4x ज़ा 4x, और x स्क्वायर को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर ही आएगा। ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये तीनों टर्म्स कैंसिल। ऊपर हमारे पास ये जो है प्लस माइनस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हमारे पास इसका स्क्वायर रूट आ गया। ये पार्ट नंबर 5 को देखें। ऊपर हमारे पास ये a क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला है, इसको ओपन कर लेते हैं। a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय, यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब फार्मूला है, इसको भी ओपन कर लेते हैं। ये a प्लस बी, फिर यहाँ पर ये ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पर माइनस ए बी आएगा एक्स जेड, और प्लस बी स्क्वायर, तो जेड का स्क्वायर, ये ए है ये बी है, मल्टीप्लाई। यहाँ पर इन दोनों से अगर मैं x को कॉमन लूँ तो अंदर हमारे पास x प्लस वाई रह जाएगा। यहाँ पर मैं अगर z कॉमन ले लूँ प्लस z, तो यहाँ पर भी x प्लस वाई रह जाएगा, ये x और y, ये देखिए दोनों में z कॉमन है, डिवाइड बाय। इसको अगर मैं देखूँ, ये x स्क्वायर का स्क्वायर है प्लस ये y स्क्वायर का स्क्वायर है, लेकिन हमारे पास ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो हो गया, लेकिन हमारे पास प्लस 2ab नहीं है, तो मैं इस तरह करता हूँ प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर, इसके साथ मैं ऐड भी करता हूँ। यहाँ पर मैं एक दफ़ा इसके साथ माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर लेता हूँ, और ये प्लस x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपनी जगह पर आ जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई, यहाँ पर फिर एक्स क्यूब और वाई क्यूब का फार्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला हमने ओपन कर लिया। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला है, तो एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे, दिस इम्प्लाइज। अब ये सारे टर्म्स तो अपनी जगह पर आ जाएंगे, x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय, ये सारे टर्म्स अपनी जगह पर आ जाएंगे। सारा यहाँ पर जो है हम फार्मूला बनाएंगे, ये मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर देखिए इन दोनों से हम एक x प्लस वाई ले लेंगे, और यहाँ पर x प्लस जेड रह जाएगा, डिवाइड बाय
यहाँ पर अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो हमारे पास फार्मूला हो गया कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर का फार्मूला है। इसको मैंने तो फार्मूले में बंद कर लिया। यहाँ पर अगर हम देखें ये माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ये प्लस एक्स वाई स्क्वायर है, तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक दफ़ा हमारे पास रह गया और इसको मैं ये सारा अपनी जगह पर आ जाएगा। अच्छा, अब ये सारा अपनी जगह पर आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सारा ए हो गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर और माइनस ये हमारे पास एक्स वाई का होल स्क्वायर है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फिर हमारे पास एक फार्मूला बना है। इसको फिर नेक्स्ट स्टेप में ओपन कर लेते हैं। ये पूरा जो है अपनी जगह पर आएगा। अब ये पूरा अपनी जगह पर आ जाएगा, ये x माइनस वाई, इसको मैं इन दोनों को लिख लेता हूँ, इसको फिर ओपन कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक दफ़ा इसको प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और एक दफ़ा जो है इसको माइनस में लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय, और ये सारा जो है अपनी जगह पर आ जाएगा। अब इसको देखते हैं कि कहाँ पर हमारे पास जो है कैंसलिंग होती है। ये देखिए x प्लस वाई के साथ कैंसिल, x माइनस वाई के साथ कैंसिल, x प्लस जेड के साथ कैंसिल, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये इसके साथ कैंसिल। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये यहाँ पर ये इसके साथ कैंसिल। अब हमारे पास क्या रह गया, एक ऊपर x प्लस वाई रह गया डिवाइड बाय, नीचे हमारे पास ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर ये रह गया। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। उम्मीद है कि आप लोग को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।